हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कथा में। आज हम श्रवण करेंगे क्या वेदों में यह प्रमाण आता है कि क्या पुरुष भी अपने उदर में गर्भधारणा कर सकता है। यह बहुत ही विशेष लीला आती है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 6ठे अध्याय में, जहां इक्ष्वाकु वंश में निकुंभ के पुत्र बर्हणाश्व हुए, उसके कृशाश्व के सेनजित और सेनजित के पुत्र युवनाश्व हुए। इन युवनाश्व राजा को संतान नहीं थी, कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं थे। अतएव बड़े दुखी होकर वे अपनी 100 पत्नियों के साथ वन में चले जाते हैं। वहां पर कृपालु ऋषियों के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, एकाग्र मन लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि कोई एक पुत्र दिला दीजिए। इस प्रकार युवनाश्व ने इंद्र भगवान के प्रसन्नता के लिए यज्ञ कराया और यज्ञ करने के बाद यह पुंसवन यज्ञ था। रात में बहुत ही अधिक प्यास लगने के कारण राजा अपने शयन कक्ष से बाहर आ जाते हैं और यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं, क्योंकि उनके कुटीर में जल नहीं था। यज्ञशाला में प्रवेश करके ब्राह्मणों को सोते हुए देखते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि इनको जगाकर हमें समस्या में नहीं डालना चाहिए, वे आराम कर रहे हैं। तो स्वयं ही उन्होंने मंत्र के जल को ही पी लिया, जो उस यज्ञ के लिए बनाया हुआ विशेष अभिमंत्रित जल था, जो उन्हें रानी को देना था। उसी पुंसवन के जल को उन्होंने अभिमंत्रित होते हुए उसको पी लिया। हे परीक्षित, जब सुबह का समय हुआ तो जब कर वे ब्राह्मण देखते हैं कि अरे कलश में तो जल ही नहीं है, तो फिर देखकर ये पूछते हैं कि यह काम किसने किया है, क्योंकि यह तो पुंसवन का जल था, इसी को किसी ने पी लिया है। यह तो रानी को देना था, जिससे उन्हें पुत्र प्राप्ति होती। तो अंत में वे लोग जानते हैं कि रात्रि में राजा को ही प्यास लगने के कारण उन्होंने इसी प्रकार से बिना पूछे यह पुंसवन अभिमंत्रित जल को ही पी लिया है। तो ऋषियों ने जाना कि यह तो ईश्वर प्रहितेन राज्ञा, राजा ने तो ईश्वर की प्रेरणा से ही यह जल पी लिया है। तो फिर उन्होंने भगवान को विदित्वा प्रणाम किया और कहा कि वस्तुतः ईश्वर ही सबसे बलवान है, दैव ही बलवत्तर है। समय पूरा होने पर फिर युवनाश्व की दाहिनी कोख को फाड़ कर ही वह चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न होता है, यानी उन्हीं के पेट में दाहिने विभाग में उस बालक ने स्वयं की अभिवृत्ति को पाया। वह जल पीने के कारण उनकी गर्भधारणा उनके पेट में ही हुई और पति होने पर, पुरुष शरीर होने पर भी उनके उदर में इस प्रकार से बालक पनपा और 9 महीनों के पश्चात इस प्रकार से वह बालक उनके पेट को फाड़ कर ही बाहर निकला। और भगवान की कृपा से और ऋषियों के मंत्रों के द्वारा राजा युवनाश्व मरे नहीं, वे जीवित रहे। तो इसी प्रकार के प्रयोग आजकल शास्त्रज्ञ लोग कर रहे हैं। तो यह तो एक अकस्मात घटना थी, यह कोई नियम नहीं था, लेकिन इस प्रकार की घटना का उल्लेख यहाँ श्रीमद् भागवत में आता है कि एक पुरुष के उदर के द्वारा बालक का जन्म हुआ और वे मरे नहीं। इस प्रकार फिर ऋषियों ने कहा कि अभी इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा। राजा ने जन्म तो दे दिया बालक को, लेकिन इसको दूध कैसे पिलाएंगे। तो बालक तो बहुत रो रहा था। तो उस समय में इंद्र भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया गया था, तो स्वयं इंद्र भगवान ही वहां पर आ गए और फिर उन्होंने कहा कि यह मुझे पिएगा। इस प्रकार कहते हुए कनिष्ठ उंगली उन्होंने उस बालक के मुख में दे दी, क्योंकि इंद्र के कनिष्ठा उंगली तर्जनी से अमृत झरता है। इस प्रकार
उस बालक ने इंद्र के द्वारा ही इस प्रकार अमृत का पान करने से वह जी गया। ब्राह्मणों और देवताओं की कृपा से युवनाश्व मरे नहीं, वे तपस्या के द्वारा सिद्ध हो गए। हे राजन परीक्षित, इंद्र ने उस बालक का नाम फिर त्रसदस्यु रखा, क्योंकि मानधाता से रावण आदि लुटेरे कांपते हुए डरते रहते थे। माधाता, यहां पर उस बालक का कल्याण इंद्र ने किया था, इसीलिए उस बालक का नाम मानधाता हो गया। और उन्होंने संसार के बड़े बड़े असुरों को भी डराया, जैसे रावण भी उनसे डरता था, इसीलिए उनका नाम त्रसदस्यु भी हुआ। युवनाश्व के इस प्रकार यह चक्रवर्ती पुत्र मानधाता हुए, और वे भगवान अच्युत विष्णु के तेज से संपन्न होकर अकेले ही संसार के 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का प्रशासन करते थे, चक्रवर्ती सम्राट बने। ऐसे आत्मज्ञ महाराज मानधाता ने बहुत अधिक दक्षिणा देने वाले ऐसे महान यज्ञों के द्वारा सर्वदेव स्वरूप सर्वात्मा तथा अतीन्द्रिय यज्ञ पुरुष भगवान श्री वासुदेव की आराधना की। द्रव्य, यज्ञ सामग्री, मंत्र, विधियां, यज्ञ, यजमान, ऋत्विज्ञ, धर्म, देश, काल, ये सब के सब परमात्मा स्वरूप ही है। जहां से सूर्य उदित होते हैं और जहां जाकर वे अस्ताचल को चले जाते हैं, अर्थात उदयाचल से अस्ताचल तक, पूर्व से पूरी पश्चिम तक पर्यंत सारा जो क्षेत्र है, यही युवनाश्व नंदन, युवनाश्व के पुत्र राजा मानधाता या त्रसदस्यु का ही क्षेत्र माना जाता था। इस प्रकार अत्यंत अद्भुत चरित्र इन मानधाता का रहा। इसी चरित्र को हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।